इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडी और बिहार दरोगा की। तो आज से 6 दिन बचे हैं पहले फेज़ के लिए। तो ये बचे हुए दिन में आप मैक्सिमम जितना करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। पॉलिटी रिवाइज कीजिए, ज्योग्राफी रिवाइज कीजिए, साइंस रिवाइज कीजिए, और अगर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना हो तो साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। हमने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा। मंथ से मत जोड़िए, किस मंथ का था किस मंथ का नहीं था, मिक्स चलेगा और 15 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख को इस टाइम तक जो भी अपलोडेड है करंट अफेयर्स का आप उसको पढ़ते रहिए। एकदम कम कम करके हम लोग कर रहे हैं ताकि जो भी आप पढ़ें तो आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक जाए। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। डिजिटल नॉलेज एक्सेस इनिशिएटिव है। इसका नोडल एजेंसी इन्फ्लिबनेट, क्योंकि नोडल एजेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए याद रखिएगा इन्फ्लिबनेट। फिर ओएनडीसी, इस बार बिहार असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म। तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है। देखिए ये क्या है, ओपन नेटवर्क मतलब ये है कि जैसे फ्लिपकार्ट का अलग है साइट, स्विगी का अलग है, खाने वाले का अलग है, सामान का अलग है, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया, इसीलिए नाम है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कौन से गवर्नमेंट का? यूपी गवर्नमेंट का। इसरो के चेयरमैन कौन हैं? डॉक्टर वी नारायणन। प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। डीप ओशियन मिशन के तहत आपको पता है समुद्रयान, इसी को बोला है, 6000 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे, डीप ओशियन कहते हैं इसको। 3 इंडियन, ये मैन मेड मिशन है, मतलब मैन्ड डीप मिशन है, मतलब इसके तहत जो है 3 लोग इंडियन जाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है। टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तेलंगाना। ठीक है, ठीक है। कर्नाटका ने अलाउ किया है राइट टू डाई विद डिग्निटी। जैसे कोई भी पेशेंट है और वो मतलब अब बचने की हालत में नहीं है तो उसको जो है सो मतलब फाइनल जो वाइटलिटी सपोर्ट है, जिसको क्या वेंटिलेटर भी बोलते हैं, तो उससे उसको हटाया जा सकता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, उसका जो लिमिट है 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, और ये मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। इसके तहत देसी में जो है सो मतलब अपने देश में ही सब कुछ बनाओ, इसी से चलो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। ज्ञान भारतम मिशन, ये है प्रिजर्विंग मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो है पांडुलिपियाँ वगैरह को बचा के रखने का। ठीक है, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। इसका फंडिंग जो था 3.5 से बढ़ा के 60 करोड़। देखिए ये दोनों में मैंने फंडिंग इसलिए बताया क्योंकि इनका फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसीलिए। फोर्ट विलियम्स का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? बिहार में। यूके पहली कंट्री बनी जो कि क्रिमिनलाइज किया एआई चाइल्ड असॉल्ट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 12 नंबर। ठीक है, एआई से जो भी बच्चों के साथ जो भी हरासमेंट हो रहा है उसके लिए क्रिमिनलाइज करेगा। फिर एक आएगा टेक इट डाउन एक्ट। ये कौन से कंट्री का था? मैंने बीपीएससी के भी टाइम में बताया था। टेक इट डाउन एक्ट यूएसए का, याद रखिएगा। कोई भी एआई से जो मतलब गलत फलत वीडियो टाइप का जो भी बनेगा तो इसलिए उसके लिए आया टेक इट डाउन एक्ट। किसका? यूएसए का। इंडिया ने लॉन्च किया श्री जन्म एम्स दिल्ली में, तो डिस्पोज जो है वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करने के, तो श्री जन्म इज रिलेटेड टू पूछ सकता है, तो एम्स दिल्ली से रिलेटेड है। हाइपर लूप टेस्टिंग फैसिलिटी, ये अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किया है। एकदम फुल स्पीड में 343 या 443 मीटर का जो एक स्पीड रेल चेक किया गया। एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में एक विवाद हो गया था एक बिल के लेके, उसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसी के कारण विवाद के बाद एलॉन मस्क ने जो अपनी एक पार्टी बना ली, इसका नाम है अमेरिकन पार्टी। फ्रंटियर सीड प्रोग्राम जो है किसके द्वारा लाया गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जो कि पैसिफिक बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर स्टार मार्क कीजिए। नंदी नेतवा, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है जो बनी है नामीबिया की। लोकसभा ने पास किया कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024, किसको रिप्लेस करके? तो इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925। ठीक है, 1961 वाला इनकम टैक्स वाला था, जो कि 2024 वाला इनकम टैक्स वाला। ये 1925 का इंडियन कैरेज गुड्स सीट एक्ट है। ठीक है, ये रिप्लेस हुआ है 2024, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, इनकम टैक्स 1961, इंडियन कैरेज 1925, और दोनों अभी ताज़ा रिप्लेस हुए हैं। पोषण ट्रैकर हो गया, जैसे कोई भी बिहार वगैरह में आंगनवाड़ी वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे खाना वगैरह, तो ये एक डिजिटल ऐप है जो कि बताएगा कि आज वहाँ पे खाना वगैरह बना कि नहीं, कितने स्टूडेंट खाए, सब कुछ का। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है वो लीड किया डेलीगेशन 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। ठीक है,
एक आपके दिमाग में आ रहा होगा चेनाब ब्रिज, ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा चेनाब ब्रिज के बारे में, ठीक है। ये रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है पम्बन ब्रिज। 1 स्टेट 1 आरआरबी कल मैंने बताया था, टोटल 28 आरआरबी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां था संस्करण, बिहार में हुआ, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर में। इसका मैस्कट जो था वो गज सिम्हा था। टॉप जो किया महाराष्ट्र किया, बिहार का 15वां रैंक था और 36 मेडल मिला। एक्सरसाइज खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा जो है सो वो खरीदे वेपन्स, और सबसे ज़्यादा बेचा किसने, तो यूएसए ने, ठीक है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा किससे खरीदा, तो रसिया से। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कीजिए। इंडिया डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो विनियमन पोर्ट कहाँ पे, केरला में। धर्म गार्जियन किस किस के बीच में, तो इंडिया जापान के बीच में। अपार आईडी क्या है, 12 डिजिट का एक स्टूडेंट के लिए आईडी है, जिसके तहत स्टूडेंट का यूनिट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है। वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है, तो चाड। कैपिटल कौन सा है, तो दिल्ली। और इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ है, तो बर्नीहाट मेघालय में सबसे ज़्यादा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या है, गौरव, जिसका कि वो है 100 किलोमीटर। एक पिनाका मिसाइल 400 किलोमीटर वाला है, आपको बताना है कि पिनाका मिसाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। डीआरडीओ अस्त्रा मिसाइल है, कहाँ पे, डीआरडीओ ने मतलब बनाया है अस्त्रा मिसाइल, और कहाँ पे, तो उड़ीसा कोस्ट पे। डीआरडीओ का अस्त्रा मिसाइल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्त्रा मिसाइल जो है किसने बनाया, तो डीआरडीओ ने। कौन से कोस्ट पे है, तो उड़ीसा कोस्ट। डीआरडीओ के चीफ कौन है, तो समीर कामत। वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड रिएक्टर किसने बनाया, तो चाइना ने। तेलंगाना पहला स्टेट बना है जो कि SC ST में भी सब कैटेगरी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर करेगा। यूनेस्को का 47वां वर्ल्ड हेरिटेज सेशन था, ठीक है। इसके में 44 साइट थे, 44वां साइट मराठा पोर्ट था, जिसमें से 11 जो थे वो महाराष्ट्र में, और एक जो था वो जिंजी फोर्ट तमिलनाडु का था। यूनेस्को में इसको ऐड किया गया, और यूनेस्को से USA अपने आप को बाहर कर लिया है, ठीक है। WHO से जो है सो अर्जेंटीना भी बाहर हो चुका है, याद रखिएगा। इंडिया USA के बीच एक ऑपरेशन एटलांटा नेवल है, रेड सी में। नासा का लूसी मिशन है, जिसके तहत पता लगाने के लिए कि जुपिटर्स के ट्रोजन एस्टेरॉयड के बारे में। स्कॉच अवार्ड दिया गया यूपी पुलिस को उसके अवेयरनेस वगैरह के लिए, और केस वगैरह फाइलिंग जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इसके लिए स्कॉच अवार्ड। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया शिष्टाचार वुमेन सेफ्टी के लिए। वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। वेबएक्स 25 जो है ये मीडिया स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसमें कुछ कुछ प्राइज़ दिया गया, जैसे सीरियल कोई बनाए तो उसको 1 करोड़, कोई मूवीज़ वगैरह के लिए 4 करोड़। और आपको बताना है कि एक वेब समिट था, वो मुंबई में हुआ था, याद रखना। रतन टाटा के नाम पर जो है असम का इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदल के रख दिया रतन टाटा सिटी, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज हमारा 10 तारीख को जो है हमने कुल मिलाकर करीब 80 क्वेश्चन के लमसम किए हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल मॉर्निंग तक आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के और अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, जो आप कर रहे हैं वो साइड से अलग से अगर एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालते हैं तो वो डालिए, लेकिन इसको प्लीज़ ज़रूर करके जाइएगा। जिस दिन 18 तारीख को पेपर आएगा तो हम लोग देखेंगे, दोनों शिफ्ट मिला के इसमें से बहुत हद तक पेपर आएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, तो आप भी बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।